हरि सतगुरु संत आदा जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे। नमो नमो भगवन अणिबे पद पर काश के दायक सतगुरु राम। आनंद कोटि जन साहि के ताहि करूं प्रणाम। शरणु सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधिकिया जीवन मुक्त सुख राम। सब धरती कागज करूं सब बन कलम करा। सात समुंदर शारी करूं श्री सतगुरु गुण लिखा न जाए। सभा ने राम राम। सत्य प्रकाश जी किशनगढ़ की तरफ से आप सभी राम राम मांझो सा राम राम। मीन का दे सुबह ओसर राम भजन लिवलाओ। भव सागर का दुख है भारी जामन मरण मिटाओ। मिनका देही शुभ है ओसर। 84 लाख प्रकार की जीवाणु है। उन 84 लाख प्रकार की जीवाणु में सबसे श्रेष्ठ शरीर हमारा मानव तन है, जिसको महाराज ने अवतार की संज्ञा दी है। ऐसा श्रेष्ठ शरीर हमें परमात्मा की अहेतु की बड़ी भारी कृपा से मिला है। हमें अगर इस जीव के कर्मों का लेखा जोखा किया जाए, इस जीव के अंदर बैठा हुआ है, इसके अगर कर्मों का लेखा जोखा किया जाए तो हो सकता हम मनुष्य शरीर के अधिकारी नहीं है। असंख्य कर्म बनते हैं हमारे द्वारा, असंख्य जिनका वार पार है, असंख्य। पहली बार सृष्टि की रचना हुई, पहली बार मनुष्य शरीर मिला और पहली बार में असंख्य कर्म बनते, असंख्य जिनका वार पार है। और वो कर्म 3 प्रकार से बनते। इस जीव के कर्म 3 प्रकार से बनते। मनसा वाचा कर्मणा, मन के द्वारा कर्म बन गए। मन के द्वारा हमने किसी का बुरा सोचा, अब उसका तो बुरा हुआ नहीं हुआ, पर हमारा जीवात्मा का बुरा हुआ, वो कर्म बन गए हमारे। ये झीणे कर्म है, झीणे कर्म दिखते नहीं, झीणे कर्म, वो कर्म बन गए। मनसा वाचा, वाचा यानी वचन के द्वारा कर्म। किसी को हमने ऐसे वस्तु का तीर चलाया जो उसके हृदय के आर पार निकल गए। अब वो विचार करो, उसकी जीवात्मा कितना दुख होता उसको, कितना दुख होता, विचार करो। ये माठे कर्म है, वचन के कर्म माठे हैं, बड़े खतरनाक कर्म है। मनसा वाचा और कर्मणा, कर्मणा यानी इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा कर्म बनते। तो ये 3 प्रकार के कर्म महाराज ने लिखा है। 3 तास का कर्म हमारा संचित पूर्ण विद भोग, ये 3 प्रकार के, जिनमें सबसे खतरनाक कर्म ये संचित कर्म है, जो डिपॉजिट है हमारी। संचित पूजिए कर्मों की डिपॉजिट, जीवात्मा के कर्म। और उन संचित में से भोगने के लिए इस जीव को
परमात्मा देते ये कर्म तूने किए तू ही भोग। परमात्मा किसी को न शुभ भोगवाते न अशुभ भोगवाते, ये सारा खेल अपनी मन के आधीन। कर्म मन के द्वारा किए जाते, करता धरता ये मन है हमारा, इंद्रियों का राजा मन है। और अंदर बैठा बैठा ये हुक्म देता है इंद्रियों को, अंदर बैठा हुआ दिखता नहीं, फिर हुक्म देता है। और उस हुक्म के मन के आधीन ये सारी इंद्रियां घूमती है सारे कर्म कर, मन के वशीभूत कर्म के। और किए हुए कर्मों को वापस शरीर के द्वारा, वापस भी मन के द्वारा ही वो, आत्मा नहीं। आत्मा न कर्म करती है, आत्मा न कर्म भोगती है, आत्मा स्वयं ब्रह्म है, करता करता मन है। और जीव आत्मा, आत्मा दृष्टा है, आत्मा दृष्टा है। आत्मा के अधीन कर्म हो रहे हैं, मगर आत्मा चलती नहीं है, जीव की चलती है। जीव भाव में जीवपना आ गया, जीवपना। शिष्य ने महाराज से पूछा, जीवपणु कब जाएगो, कब मिटे सब दोष। महाराज ये जीव भाव कैसे मिटेगा, कब मिटे सब दोष। ये दोष यानी कर्म का दोष, जो कर्म किए हुए ये कब मिटे महाराज, कैसे मिटे। जीव सोई जुग जुग जीवे, उत्पत्ति पढ़ने में आवे बार बार करे 84 मोक्ष को पुण्य। जीव सोई जुग जुग जीवे, अनंत जन्म बीत गए जिनका वार पार है ही नहीं। महापुरुष कहते रेत के कणों की गिनती हो सकती है, पर हमारे जन्मों की गिनती नहीं है। असंख्य जन्म बीत गए, अनंत युग बीत गए। क्या तो जीवपणु कब जाएगा, कब मिटे सब दोष। ये जीव भाव कैसे मिटेगा महाराज, और ये सारे कर्मों के दोष कैसे मिटेंगे महाराज। शिष्य ने पूछा तो महाराज ने उपाय बताया, उपाय बताया। एक मुकत तो मन की रे एक देही की होय, एक मुकत है जीव की जन्म धारे कोई। एक मुक्ति तो मन की है, एक मुक्ति देही यानी शरीर की है, और एक मुक्ति है जीव की जो जन्म ने धारे कोई। तीनों की मुक्ति बताती महाराज। अब तीनों की मुक्ति कैसे, मन की मुक्ति, मन की मुक्ति कैसे हो। दरिया मन निजमन हुआ, त्रिकुटी मध्य समाय, जो आंसू पाछो पड़े तो मन का मन हो ही जाए। दरिया समारायण ने पुष्टि की, दरिया मन निजमन हुआ त्रिकुटी मध्य समाय। जब त्रिकुटी के अंदर ये परमात्मा का निज नाम सत्य शब्द ने अंशर एड़ा पिंगला को जागृत करके, और या त्रिकुटी में ब्रह्मण से सुखमणा उतरती है और त्रिकुटी में आ, त्रिकुटी ब्रह्म का स्थान है, यहाँ से ब्रह्म का एरिया चालू हो जाता है। तो यहाँ शब्द जब आता है और ये चेतना शब्द की अनुभूति करती है 24 घंटे, तो यहाँ मन निजमन हो जाता है। मन मर गया, मन मर गया निजमन हो गया। दरिया मन निजमन हुआ, त्रिकुटी मध्य समाय, त्रिकुटी के अंदर शब्द आता है तब त्रिकुटी में मन निजमन। जो आंसू पाछो पड़े तो मन का मन हो जाए, और पाछो पड़े यानी नीचे, त्रिकुटी से नीचे, प्रकुटी से नीचे, वो तो मन ही है भाई। जो आंसू पाछो पड़े, पाछा का मतलब नीचे ही है, वो त्रिकुटी से बाहर तो वो मन है। तो यहाँ मन की मुक्ति हो गई, वो मन यानी निजमन हो गया। निजमन से अखंड सत्ता की अनुभूति, वो निजमन, मन मर गया निजमन हो गया। और अब देह की मुक्ति, देह यानी शरीर की मुक्ति। 4 प्रकार के शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारण। 4 प्रकार के शरीर मिलते हैं इस जीव को भोगने के लिए 84 लाख योनि। तो चारों प्रकार के शरीर वहां पर धारण करे ही नहीं, चारों प्रकार के शरीर वहां पर धारण करे ही नहीं। तो वो मुक्ति किसकी है, देही की है, शरीर की है।
और अब तीसरी मुक्ति किसकी है? जीव की। जीव सोई जुग जुग जीवे, उपयुक्ति पढ़ने में आवे। तो जीव की मुक्ति कैसे होती है? हमारा युक्ति बताइए। महाराज लिखा है कि यो ज्ञान उदय रसना लीला। हाँ, रसना लीला। हाँ, बंकनाल की बारी जाओ, बंकनाल की बारी जाओ, कौन से स्थल जू सूरज ऊंचा चल आया, जीव छाया घटे जू जीव घटाया, कौन से दिलुन हेटे आया, जीव पड़ा सब खोज मिटाया। महाराज उदाहरण दिया, सांस उश्वास से इस परमात्मा के नाम को रटो, 20 नाम श्वास के, 20 नाम उश्वास के ले, जब जाके ये परमात्मा का निज नाम ने अंशर कुदरत कला ये प्रकट होती। और इसके द्वारा क्या नाम से, कौन से एकदम 1000 पाका कवर जब शब्द आता है, जब जाकर जीव भाव की कजली खत्म हो जाती, जीव पड़ा मिल जाता। जो सूरज ऊंचा चल आया, छाया घटे जो जीव घटाया। जिस प्रकार से प्रातःकाल सूर्य भगवान उदय होते और उदय होने के बाद भी पेड़ों की छाया देखो आप, बहुत दूर दूर तक चली जाती है, छाया दूर दूर तक फैल जाती है। और ज्यों ज्यों सूर्य ऊपर चढ़ता है और चढ़ते चढ़ते छाया उन पेड़ों की धीरे धीरे घट जाती है। और दोपहर को 12 से 1 बजे तक वो पेड़ की छाया पेड़ में समा जाती। इसी प्रकार से छाया घटे जो जीव घटाया, जिस प्रकार छाया धीरे धीरे घटती जाती है, इसी प्रकार से ये जीव भाव की कजली धीरे धीरे 1000 पाद के कोण में खत्म हो जाती। जीव पड़ा मिल जाता, आत्मा जीव से शिव हो जाती है, शिव ब्रह्म में जीव से शिव हो जाती है, जीव भाव की कजली खत्म हो जाती। शिष्य ने पूछा महाराज, तो ये सारा तीनों का पराक्रम किसका है? मन और क्या नाम 4 प्रकार के शरीर धारण नहीं करे और जीव पड़ा, ये तीनों का पराक्रम केवल मात्र परमात्मा की सत्ता ही मुख्य है। जब तक ये सत्ता की जागृति नहीं करेंगे, सांस उश्वास इसी में नहीं करेंगे, 20 नाम श्वास के नहीं लेओगे, 20 उश्वास के नहीं लेओगे, सुरता को नहीं लगाओगे, मन को नहीं लगाओगे, जब तक वो काम बढ़ने वाला नहीं है। तो ये सारा खेल ही परमात्मा की सत्ता का है। बिना परमात्मा की सत्ता के बिना कुछ होने वाला नहीं है। राम राम सारा संसार कर रहा है, कोई ऐसा नहीं जो नहीं कर रहा है। पर महाराज ने पुष्टि कर दी, राम राम से मिलत है सो प्रगट कम कोई, दत्त मुगत लग पूछे आगे पूछन होई, बचन मानो मेरा भाई, ध्रुव रटियों पर लाद स्वर्ग क्यों बेटा जाए, सुखराम सती सतवार में और सर्व कम कोई, राम राम से मिलत है सो प्रगट कम कोई। पुष्टि कर दी महाराज। एक श्वासा के आधार से इस परमात्मा के नाम को रात दिन रटते हैं तो उसका पराक्रम बता दिया महाराज। पराक्रम बताया नाम को रटते, राम राम से मिलत सो प्रगट कम तो, गत मुगत लग पहुंच आगे पहुंचन होय, गत यानी स्वर्ग देवताओं का लोग, और इससे आगे मुगत यानी बैकुंठ, आगे पहुंचन होय, इनके आगे पहुंच नहीं है। ध्रुव रटियो प्रहलाद सुरुतियों बेटा जाए, पुष्टि करती महाराज। बाल्यकाल में दोनों बड़े भारी संत हुए, ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, इन्होंने भी इसी परमात्मा के नाम को रटा, स्वर्ग क्यों बेटा जाए। महाराज पुष्टि करी वो स्वर्ग में क्यों गए। सुखराम सती सतवार में और सर्व कौत हो, और सती अपनी पति को लेकर और अग्नि में जीते जी जल जाती, वो भी पहले राम राम रटती, और वो कहाँ जाती है, सतवार में जाती है। तो राम राम तो तीनों ने रटा, पर मोक्ष क्यों नहीं हुई। कारण एक ही है, वो कारण क्या है, वेद से नहीं रटा, एक श्वासा के आधार से रटा, वेद से नहीं। नाम भी वही है, नाम न्यारो वेद न्यारो, और सतगुरु न्यारा होई, नाम भी वही है, मगर नाम में भेद है। और वो भेद क्या है, सांस उश्वास का भेद। सांस उश्वास है, नाम भी वही है, पर जो उश्वास को काम में ले, उश्वास को काम में ले, 20 नाम उश्वास के, 20 श्वास के, और सुरता को लगाओ और मन को लगाओ, तत्काल परमात्मा की सत्ता ब्रह्म विराट से आकर शरीर में प्रकट हो जाए, और ये चेतना उसकी अनुभूति कर।
तो पराक्रम किसका? भेद का है। आप संसार में देखिए, आप कोई भी काम बिना भेद का नहीं है। बस में माता बहन काम करती है, घर में रसोई का काम करती है। भोजन भी बिना भेद के नहीं बनता है। बनता हो तो बताओ। झाड़ू पोंछा बिना भेद के नहीं होते। झाड़ू पोंछा सबसे नीचा काम है, बिना भेद के नहीं हो। इसी प्रकार से अगर तुमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो भेद को काम में ले लेना। भेद को काम में लेना पड़ेगा। जो आदि अनादि का रास्ता है, नया नहीं है, आदि अनादि का। सतयुग में ऋषभदेव स्वामी से लेकर और कलयुग में महावीर स्वामी 24 ही तीर्थंकर हुए। उन्होंने भी भेद से परमात्मा के नाम को रखा और उनके 24 ही तीर्थंकर परमात्मा की सत्ता जाना और उनके द्वारा 9 करोड़ जनों का उद्धार हुआ। पुष्टि की महाराज, 9 करोड़ जन पूतिया 124 लाख आ गए अनंताई पूगिया अनंताई पूगण हार अनंताई पूगण हार भक्ति को पराक्रम पाई जे सिमरे निज नाम मोक्ष को हुए विधिकारी सुखराम परम पद नाम है भज जो बारंबार 9 करोड़ जन पूगिया 124 लाख। पुष्टि करती महाराज, 9 करोड़ जन पूगे। 9 करोड़। आज हमारे राजस्थान की पॉपुलेशन कितनी है? 7.5 करोड़। तो 9 करोड़ राजस्थान कितना लंबा फैला हुआ, 7.5 करोड़, मगर 9 करोड़ गए। और ऋषभदेव स्वामी के साथ में 5 करोड़ चले गए। ऋषभदेव स्वामी के साथ 5 करोड़ जन का उद्धार हुआ और बाकी 23 ही तीर्थंकर हुए, उनके साथ 4 करोड़ जनों का उद्धार। और वो बात तो छोड़ो आप, नारायणा धाम हमारे राजस्थान में पास में है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट नारायणा धाम। सदगुरु दादू दयाल जी महाराज हुए, बड़े भारी महान पुरुष हुए, ब्रह्म के अवतार। 3 करोड़ जनों का उद्धार हुआ। 3 करोड़ जनों का उद्धार हुआ। दादू वाणी उठाकर देख लो आप, 3 करोड़ जनों का उद्धार हुआ उनके। तो ये पराक्रम किसका था? ये पराक्रम परमात्मा की सत्ता का। जिन मुझको निज नाम दियो सोई सतगुरु हमारा दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहारा। दादू दयाल जी पुष्टि कर रहे, जिन मुझको निज नाम दिया। निज नाम कौन सा? वो प्रकट होने वाला निज नाम। और वो कहाँ दिया? अहमदाबाद में कांकरिया तालाब में दिया। जो स्वयं कबीर जी महाराज बूढ़न गुरु के रूप में प्रकट हुए हुआ, बूढ़न गुरु के रूप में स्वयं कबीर जी महाराज को प्रकट हुए, वहां उनको दिया। और वो कैसे दिया? 5 लाख पे दिया। एक पैसा था उनके पास में, दादू दयाल जी महाराज उनके अर्पण किया। बोला बच्चा मुझे पैसा नहीं चाहिए, तेरा अगर भाव है तो जो भी इसकी पहले वस्तु मिले वो मुझे लाकर अर्पण कर। दादू दयाल जी भगे और जू सामने गए, पनवाड़ी की दुकान खुली थी। उस पनवाड़ी को पैसा दिया और उस पनवाड़ी ने बढ़िया पान लगा के दिया और ला करके और फिर दोनों हाथ जोड़कर उनको पान दी। पान मुंह में डाला और डालते पीक निकला पान हाथ में झेल लिया और वो पराक्रम पीक का ही था। तो पुष्टि करें दादू दयाल जी महाराज, जिन मुझको निज नाम दिया सोई सतगुरु हमारा। निज नाम मेरे घट में प्रकट हुआ, वो मेरे सतगुरु है। दादू दूजा कोई नहीं कबीर सज्जनहारा। और वो कौन है? दूसरा नहीं, कबीर जी महाराज, वो मेरे सतगुरु है। तो ऐसे बड़े भारी महान पुरुष हुए, 3 करोड़ जनों का उद्धार हुआ उनके द्वारा। तो पराक्रम किसका था? वो पराक्रम था निज नाम का, सत्य शब्द का, ने अंचर का था। इसलिए 9 करोड़ जन पूजिया 124 लाख आगा अनंत ही पूजिया। इसके अलावा आगे अनंत चले गए जिसका वार पार नहीं। आगे अनंत ही पूजिया, अनंत ही पूछना। और अब भी अनंत पूछेंगे, अब भी पूछेंगे। महाराज पुष्टि करें तो पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे? शब्द को पराक्रम भाई, इसके पराक्रम जे सिमरे निज नाम मोक्ष को हुए अधिकारी। जो निज नाम सतनाम को
जो धारण करेंगे वो मोक्ष के अधिकारी। सुखराम परम पद नाम है भजजो बारंबार। ये परम मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला वो निज नाम है, भजजो बारंबार, इसको भजो। अब निज नाम को कैसे भजे? निज नाम तो भजने में आता ही नहीं है, वो तो प्रकट होता ब्रह्मेरार से आता है, पर यहाँ तो निज नाम बताया महाराज ने, पुष्टि कर दी महाराज ने, स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने। नाम रहे निज नाम से, नाम नाम से जाए, नाम सप्त कुल तारना, नाम सप्त कुल खाए। नाम रहे निज नाम से, ये निज नाम प्रकार मकार ये ब्रह्म का निज नाम है, कर्ता पुरुष का निज नाम है। इसको भेद से रखो। नाम रहे निज नाम से, नाम नाम से जाए। जब वो निज नाम ने अंचर जो सत्सु परमात्मा का खास निज नाम है, जो जीव आत्मा का वैभव है, जीव भाव की कटली को खत्म करने वाला वो निज नाम है। नाम नाम से जाए और यूं सास सुसास से रटोगे और आगे से आगे ये बढ़ेगा। नाम नाम से जाए, आगे से आगे ये निज नाम बढ़े। नाम सप्तकुल तारना, सप्तकुल तारना, सप्तकुल का मतलब सात कुल। सात कुल परिवार के सात कुल की नहीं कह रहे महाराज, ये सात धातु का शरीर है हमारा। सप्तकुल यानी ये सात धातु का शरीर है। बहुत सागर से पार हो। नाम सप्तकुल खाई, और नाम सप्तकुल खाई, और फिर ये निज नाम सप्तकुल को खा जाता है। अब कैसे खाता? वापस सात धातु के शरीर में वापस जन्म नहीं लेवे, इसको कहते सप्तकुल खाई। तो पुष्टि किए महाराज। तो कहने का मतलब नाम रहे निज नाम से, नाम नाम से जाए, नाम सप्तकुल तारना, नाम सप्तकुल का ये निज नाम, रकार मकार ये ब्रह्म का कर्तापति, ये निज नाम। इसको रटो तो वो निज नाम, वो खास जीवात्मा का वैभव है, जो जीव भाव की कटली को खत्म करने वाला। और जीव भाव की कटली जो ही खत्म हुई और आत्मा का जीवपणा मिट गया। जीव आत्मा, जीवपणा यानी जीव भाव की कटली उसकी खत्म हो गई। और फिर जीते जी ये आत्मा आनंद ब्रह्म में परमात्मा की सत्ता के द्वारा पहुंच जाता है। जीते जी केवल होई निकेवल होई, फेर जन्म धरे नहीं कोई, केवल मिले निकेवल माई, आप ही ब्रह्म और कुछ नहीं। केवल होई निकेवल होई, केवल पद 10वें द्वार के बाद केवल पद में सता समाधि, सहज समाधि, अखंड 24 घंटा लगे। सता समाधि रात दिन होई, मुख श्वासा सिमरन नहीं हो, सहजा सिमरन जिन घर आया, रोम रोम रसना जीव लाया। सता समाधि रात दिन होई, और सता समाधि सहज समाधि रात दिन अखंड लगती है। कहाँ लगती है? आत्मा के निरंजन निराकार जो चौथा पद है, किसका? वो आत्मा का निरंजन निराकार चौथा पद, वहां होती है सता समाधि रात दिन होई, मुख श्वासा सिमरन नहीं होई। बिना जिब्बा के द्वारा, बिना श्वासा के द्वारा, बिना सूत के द्वारा, बिना सूत के द्वारा, नित्य के द्वारा अखंड 24 घंटा ताली लग। वाडोर लागी नहीं तार टूटे, तभी त्रिलोकी घटबंध सब छूटे। महाराज पुष्टि करे, वाडोर लागी अखंड सता समाधि, सहज समाधि की डोरी लग रही है 24 घंटा। गहरी नींद में सो रहे हैं मगर फिर भी वो डोरी लग रही है, वो खत्म नहीं होती। मगर गहरी नींद में चेतन आत्मा अनुभूति नहीं कर पाती। गहरी नींद क्यों? 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, चित्तमन बुद्धि अहंकार, ये सब गहरी नींद में सुषुप्ति अवस्था में अपना कार्य करना बंद कर देते। इसी वजह से वो तो हो रही है पर ये चेतन आत्मा उसकी अनुभूति नहीं। और जो ही गहरी नींद टूटी और टूटते ऑटोमेटिक ताली लग जाती, वह डोर लागी अखंड सता समाधि, सहज समाधि डोरी लग जाती, नहीं तार टूटे निश्चित मात्र जो खंडित नहीं। उठत बैठत जागता सूता सुमिरन होय, राम चरण रंकार गुनि बाहर। उठता बैठता सोते जागते खाते पीते अखंड सता समाधि, सहज समाधि बस में चल रहे हैं। परीक्षा के तौर पे परीक्षा करिए, आप बस में सफर कर रहे हो, आप इंजन की आवाज अलग आ रही है
मगर ये परमात्मा की सत्ता का पराक्रम ऐसा है, मैं पुष्टि करके कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इंजन की आवाज से भी वो आवाज नहीं दबती है और गर्जना करता वो शब्द ऐसी आवाज। परीक्षा कर लो, पक्की बात कह रहा हूँ महाराज की वाणी साहब। अखंड ट्रेन में सफर करो आप, इंजन कितना गरजता ट्रेन का, मगर फिर भी परमात्मा की सत्ता की ऐसी ताकत है, वो ध्वनि दबती नहीं है, ऐसी ताकत ज्यादा से ज्यादा होती। अभी बोल रहे हैं खूब तेज आवाज से, माइक से वो नहीं, वो गरज रहा, शब्द गरज रहा, 10वें द्वार के बाद वो गरज रहा सब, वाडोर लागी नहीं तक। ऐसी ताकत है, परीक्षा के तौर पे करिए, परीक्षा करो। पर पूरे आदरणीय शेठ साहब क्या कहते, अरे भाई परीक्षा के तौर पे करके देखो, 4-6 महीना करके तो देखो आप, और छोड़ोगे तो पाप नहीं लगेगा, छोड़ोगे तो पाप नहीं लगेगा। और फिर सतगुरु की कृपा हो जाएगी, आप छोड़ोगे पर ये नहीं छोड़ेगा फिर आपको। कितना पोटाते थे प्रभु जी आदरणीय शेठ साहब, नहीं जीव को कितना पोटाते थे हमको पता। तो ये पराक्रम किसका है? ये पराक्रम परमात्मा की सत्ता, सारा खेल ही सत्ता का। इसलिए बार बार निवेदन करते, प्रार्थना करते को खूब रात दिन रचना के द्वारा सुमिरन भी करो और परमात्मा की सत्ता की अनुभूति करो, अखंड अनुभूति करो, अखंड 24 घंटा। लिवबंद वजन मोक्ष ले जाए, लिव लादे टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, दे छूटे वाचा तके, लिव खंडित नहीं हो, पुष्टि करे महाराज। लिव लागे टूटे नहीं, उठ बैठ कर का, उठते बैठते सोते जागते काम करते खाते पीते रहे। दे छूटे वाचा थके, शरीर छूट जाता है, वचन बोलना बंद कर दे, फिर भी लिव खंडित नहीं हुई, फिर भी वो लिव खंडित नहीं होती है। ऐसी ताकत है, ऐसा पराक्रम। बोलो कितनी ताकत है इसमें, कितना पराक्रम है इसमें, कैसी ये परमात्मा की सत्ता है। और फिर जिसकी ऐसी हो रही, लिवबंद भजन मोक्ष ले जाई, पुष्टि कर रहे महाराज। जिसके लिव लग रही है अखंड 24 घंटा, लिवबंद भजन मोक्ष ले जाए, वो मोक्ष की प्राप्ति निश्चय ही करेगा, निश्चय ही करेगा। महाराज के वचन झूठे नहीं। तो महाराज का ज्ञान अच्छा है, वार पार नहीं है, वार पार नहीं है, मगर एक ही चीज है, ररो ममू दो अकर है, सब वेदा को सार, ब्रह्म बीजियो एक ही, संत सुखदेव कहे विचार। ररो ममू दो अकर है, ये 2 अक्षर रकार बकार युगल जोड़ा, ब्रह्मवाचक ये अग्नि रूप, ये अग्नि रूप, ये परमात्मा का ये रकार अग्नि रूप है। बोलो जिस प्रकार अग्नि की चिंगारी लगा दो, एक ढेर सारा पूछ कचरा पड़ा हुआ, एक बारी तिल्ली लगाकर फेंक दो और वो पूरा पूछ कचरा जल के राख हो। इसी प्रकार से ये अग्नि की तरह ये रखा, जन्म जन्मांतर के कर्म को खत्म करने वाला। कर सत्संग राम रट रसना, कर सत्संग राम रट रसना, करम कटे संसारा, अनहद बाजा बाजन लाया, अंतर भया मुझे आला। कर सत्संग, सत्य का साथ करो। और वो सत्य कौन सा है? आत्मा सत्य है, और वो प्रकट होने वाला निज सत्संग वो भी सत्य है। इस सत्य को उस सत्य से जोड़ो, वो तुम्हारी सत्संग है। ये सत्संग नहीं है, ये संगत है। संगत चोरों की होती है, संगत साहूकारों की होती है, संगत संतों की होती है, संगत जारू की होती है। ये तो संगत है। अभी 11 बजे बाद विसर्जन हो जाएगी, समाप्त हो जाए। असली सत्संग वो है, आत्मा सत्य है, आदि नादि से पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, और वो परमात्मा का निज नाम निरंतर वो सत्य है। इस सत्य को सत्य का साक्षात कराओ, और जब उसका साक्षात्कार हो जाता है तो उस सत्य का अभाव नहीं होता कि 3 काल में भी उस सत्य का अभाव नहीं। वो तुम्हारी असली सत्संग है, वो सब। तो कर सत्संग, वो सत्य का साथ करो। पर वो कब होगा? राम रट रसना। वो सत्य का संग कब होगा? राम रट रसना। रचना के द्वारा इस प्रभु के नाम को रटोगे, सांस उसास से रटोगे,
मन को लगाओगे, सूत को लगाओ, जब सत्य का साथ होगा राम रट रचना। कर्म कटे सब सारा, पुष्टि करे महाराज, कर्म कटे सब सारे, सारे कर्म। तो वो सारे कौन से? संचित कटे भजन से, संचित कटे भजन से, प्रारब्ध भुगतन क्रियमान बांधे नहीं, कहे संग्राम दास सन। पुष्टि करे, संचित कटे भजन से, वो अखंड हो रहा है तुम्हारा सता समाधि शेष समाधि आत्मा के निरंजन निराकार अखंड हो रही है। वो तुम्हारे संचित कर्म कट रहे हैं, वो कट रहे हैं, कट रहे हैं। प्रारब्ध भुगतन, और प्रारब्ध भोग कर पूरे करें, किए हुए कर्म को भोगना पड़े। क्रियमान बांधे नहीं, सबसे खतरनाक क्रियमान उसको मत बांधो। क्रियमान बांधोगे तुम भजन करते हुए, मोक्ष की प्राप्ति तो निश्चित होगी, मगर वो तुम्हारे कर्म बन गए। कैसे बन गए? राजा जनक विजयराज जनक जी महाराज थे, उनके पास भी यही सत्ता थी। केवल मात्र आंगली का इशारा किया, वो आंगली का इशारा किया, और आंगली के इशारे से कसाई ने जंगल में से उस गाय को पकड़ा और कत्ल खाने में ले जाकर उस गाय का कत्ल किया उस कसाई ने। वो कर्म राजा जनक के केवल आंगली का इशारा से कर्म बन गए। पर भक्ति का पराक्रम था उनके पास। विमान कहाँ गया? नरक लोक में। भक्ति का पराक्रम था, और भक्ति के पराक्रम से नरक कुंड को खाली भी करवा दिया, पर विमान को तो जाना पड़ा। इसलिए कर्म क्रियमान बांधे नहीं, क्रियमान कर्म से बचो, क्रियमान कर्म मत बांधो। माठे कर्म बांधोगे, बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं, क्रियमान कर्म मत बांधो। क्रियमान कर्म बंधोगे तो गोत्या पड़ जाएगा, इसलिए क्रियमान कर्म मत बांधो। तो ये सारा खेल किसका है? ये सारा पराक्रम इस परमात्मा की सत्ता का है। कर सत्संग राम रट रचना, कर्म कटे सब सारा, अनहद बाजा बाजन ला गया, अनहद बाजा अनलिमिट बाजे बज रहे। कहाँ बज रहे? आत्मा के निरंजन निराकार पद में बज रहे। अंतर भया उजियारा, और अंतर घट में क्या हुआ? प्रकाश हो गया, अनंत सूर्य जैसा प्रकाश हो गया घट के अंदर। अनंत सूर्य, एक सूर्य अंधकार को खत्म कर देता, इसी प्रकार घट में ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो गया। कौन सा ज्ञान? पांचवा केवल्य ज्ञान रूपी सूर्य हो गया। अंतर भया उजियारा, अंतर प्रकाश हो गया, और जन्म जन्मांतर के सब सारे खत्म। तो ये पराक्रम किसका है? ये पराक्रम है परमात्मा की भक्ति का, भजन का, सिमरन का, और किसी का भी नहीं है। तो कहने का मतलब महाराज का ज्ञान आता है, वार पार नहीं है। हमें तो एक ही चीज का ध्यान रखना, सांस और उश्वास से रचना के द्वारा रात दिन परमात्मा के नाम को रटो, और चेतना के द्वारा उस परमात्मा की सत्ता की अनुभूति अखंड करो 24 घंटा को। एक तो हो रही है, और एक आप लगा रहे हो, सूता लगा रहे हो। जब तक तुम लगा रहे हो तब तक कच्चा है मामला। जो हो रही है लगाने की जरूरत ही नहीं है, अखंड हो रही है, वो पक्की है। इसलिए सब चीज बताई नहीं जाती है। समझदार को इशारा काफी है, समय की मर्यादा है। अब 15 मिनट और बोलना है। 5 मिनट 15 मिनट 15 यार, 10:15 करें, 10:15। तो कहने का मतलब मिनका दे शुभ ओ ओसर, राम भजन लिव लाओ, राम भजन लिव लाओ। राम जी महाराज के नाम की लिव लगाओ। लिव 4 प्रकार की होती। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की लिव होती। एक तो श्वासा के आधार से राम राम रटते, वो भी लिव है। वो लिव जितनी देर हमने राम राम रटा श्वासा के आधार से, वो लिव है, और फिर वो लिव भी बंद कर दिया, वो खत्म हो गई। दूसरी लिव उश्वास के द्वारा, सांस उश्वास में लिव लगाई, वो भी लिव है। वो भी लिव जितनी देर तक हमने किया भजन, जब तक वो लिव, वो भी खत्म हो। और तीसरी लिव सूरत के आधार से लिव लगती है। सूरत के आधार सूरता लगा वो लिव है। और वो भी जब तक हम सूरत को लगाते, जब तक अनुभूति होती है, और जो सूरत को नहीं लगाई वो अनुभूति खत्म। और एक चौथी लिव जो सूरत नीरत
मनसो सुन्यारा चित समझ सूझार बुद्ध सो अकल श्वास दम आगे संता करो विचार ररंकार तुम तन में ऊटे बुरे अनाद जोई वासुई सत शब्द है न्यारा कया लखे नहीं कोई वो अखंड लीव सूरत निरत मनसो सुन्यारा वो अखंड लीव सुरता से भी अलग है नित्य से भी अलग है मन से भी अलग है श्वास से भी अलग है पाप तत्व के शरीर से भी अलग है सात धातु से भी अलग नौ तत्व लिंग शरीर से भी अलग चार प्रकार के शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण महाकाल सबसे वो अखंड लिव है वो अखंड लिव है वो लिव अखंड है वो जब तक लिव नहीं लगेगी जब तक काम नहीं बढ़ेगा इसलिए राम भजन लिव लाओ पर पहले सांस की लिव लगानी पड़ेगी जब वो चौथी लिव लगेगी बिना सांस की लिव के बिना वो चौथी लिव नहीं इसलिए राम भजन लिव लाओ इसलिए राम जी महाराज के नाम की लिव भवसागर का दुख है भारी जामन मरण मिटाओ भवसागर का दुख वो भवसागर कौन सा है तीनों लोकों में बार बार शरीर धारण करो जन्म धारण करो जामन मरण मिटाओ जन्मना और मरना को मिटाओ जन्मो जब भी दुख और मरो जब भी दुख अब जन्मो जब कैसे दुख जीव मां के गर्भ से बाहर आता है उस समय 1000 बिच्छू डंक मारते हैं ऐसी तकलीफ होती है जीव को 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारते ऐसी तकलीफ इस जीव को होती है और शरीर जब छोड़ते हैं उस समय भी 1000 बिच्छू डंक मारते ऐसी तकलीफ इस जीव को होती है तो जामन मरण मिटाओ जन्मने का दुख और मरने के दुख को मिटाओ और ये बीच का जो समय है जन्मने और मरने के बीच का जो आयु है अवधि है समय है उस समय का सदुपयोग करो जन्मना मरना का दुख को मिटाना तो बीच का जो अवधि है आयु है श्वासारूपी पूंजी जो परमात्मा ने दी है जीव को 21,400 श्वास 24 घंटे 1 घंटे के 900 श्वास 1 मिनट के 15 श्वास 100 साल की आयु के 77 करोड़ 76 लाख श्वासाई जीव को परमात्मा ये पूंजी देकर भेजी है श्वासारूपी पूंजी तो इस श्वासारूपी पूंजी को किस में लगाओ राम भजन लिव लाओ राम जी महाराज के नाम की लिव लगाओ श्वासारूपी पूंजी जमुना मरना मिटना है इसलिए भवसागर का दुख है भारी जामन मरण मिटाओ इस भवसागर का बड़ा भारी दुख बार बार ये जीव भोगता है इसलिए इस दुख को मिटाओ जन्मने मरने का बड़ा भारी संकट है इसको मिटाओ सूता जन्म अमोलक बीते जाग्या जब पिसताओ जीव रो पड़ो जंजाला माए सपने जन्म ठगाओ सूता जन्म अमोलक बीता ये जीव अज्ञानता के अंधकार में सोया हुआ न सत्संग न भजन न सिमरन कुछ भी नहीं अज्ञानता ये जीव सोया हुआ जाग्या जब पिसताओ अब जागना कैसे इस जीव के अनंत जन्म के जब पुण्य उदय होते और उन पुण्य के पराक्रम से संतों का सानिध्य मिल जाता संतों के शरण मिल जाती है जीव को और मिलने के बाद में ज्ञान की प्राप्ति होती है ज्ञान की प्राप्ति होने से इस जीव के अंतर के सारे पट खुल जाते चेतना जागृत हो जाती है जो सूती हुई थी चेतना जागृत हो जाती है किसके लिए परमात्मा की भक्ति के लिए भजन के लिए सुमरन के लिए चेतना जागृत होती तो जाग्या जब पिसताओ जब चेतना जागृत होती है तब पछतावा होता है कि मेरी आधी आयु 50 साल की उम्र बिना परमात्मा की भक्ति के बिना सत्संग के बिना यूं ही निकल गई जब पछतावा होता जाग्या जब पछतावे जाग गया संतों का सानिध्य मिल गया शरण में चले गया ज्ञान की प्राप्ति हो गई सुमिरन में लग गया
सतगुरु की दया से जाग गया और फिर पछतावा होता। जागया जब पछतावे, जीवड़ो पड़ो जंजाला माई। ये जीव बिना परमात्मा की भक्ति के बिना, सुमिरन के बिना, ज्ञान के बिना जंजाल में पड़ा हुआ है। सपने जन्म ठगायो, सपने जन्म ठगायो। ये जन्म अमूल्य है, मनुष्य शरीर भी अमूल्य है। 84 लाख जितने जीवाणु है उसमें श्रेष्ठ योनि ये मनुष्य शरीर अमूल्य है। और फिर श्वासा रूपी पूंजी अमूल्य है। श्वास नाम दरबार का मेला काया माई, गिर मेला गिर ले जाओ सी गटबद होवे ना। श्वास नाम दरबार का मेला काया माई, परमात्मा ने श्वासा रूपी पूंजी इस जीव को काया में देकर भेज 21,400 श्वास, गिन मेला गिन ले जाओ सी गटबद होवे ना। और ये श्वासा रूपी पूंजी गिन के दी है, गिन के लेंगे, भोगनी पड़ेगी। शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, चारपाई पकड़ ली, केवल मात्र हड्डियों का ढांचा बचा हुआ, न बोलता न खाता न पीता, मगर श्वासा चल रही है। क्यों चल रही है? गिन में लिया, श्वासा रूपी पीजे गिन के में लिए परमात्मा, गिन ले जाओ सी गटपत होवे नहीं। वो तो लेनी ही पड़ेगी, लेनी ही पड़ेगी, वो तो बढ़ती नहीं। पर भक्ति का पराक्रम ऐसा है, आयु बढ़ जाती है। भक्ति के पराक्रम से आयु बढ़ जाती है। सांस उसास से सिमरण करो आप, भक्ति के पराक्रम से आयु बढ़ती। अब कैसे बढ़ती बताओ आप? 1 मिनट के 15 श्वास, साधारण जीव 1 मिनट के 15 श्वास लेता। सांस और उश्वास सुमिरन करो आप, उसमें केवल मात्र 5 श्वासा फूटती है, 10 श्वास बचते हैं। सिर्फ 5 श्वासा खत्म होती है, 10 श्वास बचते हैं। सांस उश्वास सिमरन को 20 नाम श्वास के, 20 नाम उश्वास के लिए, वो 5 श्वास खत्म होते, 10 श्वास बचते। अब 10 श्वास बच गए, 1 घंटे के कितने बच गए? 600 बच गए। 1 घंटे के 600 श्वासा बच गए। 1 साल में 1 महीना बढ़ गई आयु, 1 साल में 1 महीने की आयु बढ़ जाती है। कैलकुलेशन करके देखा मैं, कितनी बार देखा, सांस उश्वास से सिमरण करके कैलकुलेशन करके 12 महीने में 1 महीने की आयु बढ़ जाती है। ऐसी ताकत इस वजह। तो गिन ले जाओ सी घटबद होवे नहीं। ये श्वासा रूपी बुद्धि तो गिन कर मेरी, गिन कर ही लेंगे, कमती ना और ना कोई ज्यादा। तो ये श्वास नाम दरबार का मेला काया माए, गिन मेला गिन ले जाओ सी घाटी। थैली सास उसास की निस्दिन खाली होई, राम चरण पिंडो जड़िया थैली रखे नहीं कोई। थैली सास उसास की निस्दिन खाली होई। अरे श्वासा रूपी थैली खाली हो रही है। राम भजन भी श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई। राम भजन बिन श्वासा जावे। राम जी महाराज के भक्ति भजन के बिना जो तुम्हारे श्वास जा रहे हैं, बेकार जा रहे हैं। रेत मिलाई, रेत में मिलाने के लिए, रेत में मिली हुई चीज काम नहीं आती। आटा गिर गया, शक्कर गिर गई, मिर्च मसाला गिर गया, काम नहीं आता। इसी प्रकार से वो श्वास निकल गया, बिना परमात्मा के नाम के बिना वो तुम्हारा निकल गया, वापस नहीं आ। चाहे करोड़ों दाम कर दो, वापस नहीं आ। चाहे 3 लोग का मोल एक तराजू में रख दो और एक श्वास को तराजू में तोड़ के रख दो, नहीं आएगा, नहीं आएगा। बट परमात्मा की भक्ति का सत्ता का पराक्रम है कि 21,400 श्वासा में बिना किए हुए ही होते हैं। 21,400 श्वासा में होते। आत्मा के निराकार पद में 10वें द्वार के बाद 21,400 श्वास में अखंड होता है। और वो भी निर्गुण, साकार की नहीं, निर्गुण निराकार, जो केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कराने वाली। और वो भी शुभ और अशुभ से अलग है, वो हो रही है। शुभ से भी अलग है, अशुभ से भी अलग है। और जो तुम कर रहे हो वो शुभ और अशुभ की साथ है। जो तुम कर रहे हो मन के द्वारा, शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, श्वासा के द्वारा, सुर्ति के द्वारा,
नृत्य के द्वारा जो तुम साधन कर रहे हो वो शुभ और अशुभ की साथ है। तो फिर क्या होगा? शुभ कर्म लग स्वर्गा जाओ, शुभ कर्म बन के तुम्हारे स्वर्ग में चले जाओ आप लोग। अशुभ किया 84 और अशुभ कर्म बन गए 84 भोग के सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। और ये केवल्य भक्ति 5वीं केवल्य भक्ति है, परम धाम जन जा। वो परम धाम किसका परम धाम? इस आत्मा का परम धाम है, वो आत्मा का परम धाम, इसका परम धाम। जब ये परम धाम है कब पूछेगी? मरने के बाद? जीते जी, मरने के बाद नहीं भाई, जीते जी। मरने के बाद तो साकार की भक्ति करने वाले देवताओं के लोक में मरने के बाद जाएंगे, वैकुंठ में जाने वाला मरने के बाद जाएंगे, और मोक्ष में जाने वाली आत्मा जीते जी जाएगी, मरने के बाद नहीं भाई। कैसे जाएगी? शरणु सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरिना नितपत संगत साध किया जीवन मुक्त सुखराम। शरणु सतगुरु दयाल को शरणा, इस जीव को सतगुरु का शरणा। सतगुरु कौन सा? सतगुरु, सत्य ज्ञान, वो सतगुरु है। किसका सतगुरु है? जीव आत्मा का। मैं सतगुरु हूँ आदि का, आत्म का गुरु पाय, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जग मोय, क्या जाने जग मोय, काद बुद्धि ज्ञानी सब सारा, जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा। सुखराम हंस परम हंस हुए, सो बुध छेटे नाय, मैं सतगुरु हूँ आदि का, आत्म का गुरु पाय, मैं सतगुरु हूँ आदि का। वो सत्ता, वो परमात्मा की सत्ता निज नाम ने अंशर, वो तो आदि अनादि की सतगुरु है, आदि अनादि की। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तो भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। मैं सतगुरु हूँ आदि का, और किसका? आत्म का गुरु का। इस जीव आत्मा की, शरीर की नहीं हुआ जीवा। शरीर के गुरु तो 6 बता दिए महाराज, शरीर के गुरु तो 6 बता दिए, और ये 7वीं ये सता, ये सत्य ज्ञान, 5वां केवल्य ज्ञान, वो 7वां जीव आत्मा का। मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जग मोय, मेरी महिमा का वार पार नहीं है। किसका? सत्ता की महिमा, जिसका 6 नहीं है, वार पार नहीं है। और पराक्रम क्या है? अगम, अगम देश की प्राप्ति कराने वाली। तो कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब एक ही है, कांटा वहीं जाकर अटकता है। बस रात दिन सांस उसास से सिमरण करिए, रास्ता चलो जिब्बे के द्वारा, और परमात्मा की सत्ता की अनुभूति करो। वाणी जी महाराज का सार यही है, सत्य ज्ञान का सार यही है, और इसके अलावा सब चीज असार है। राम राम सा राम राम। अब आपके सामने शर्मा जी बोलेंगे। राम राम।